तो उस मन की चंचलता के लिए बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो हमारे विकल मन को बेबल भी बनाती रहती हैं। और जहाँ तक अवस्था की बात है, युवावस्था इस विवलता का शिकार बहुत जल्दी हो जाती। पिछले 2-3 दिनों से हम युवाओं के उस मानस को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो आज माता-पिता उन युवा मन का सही अध्ययन नहीं करने के कारण युवा होते हुए अपने बच्चों को अपनी हाथ से और अपनी बात से दूर खड़े पाते हैं। हाथ से दूर खड़े पाएँ, चाहे बात से दूर खड़े पाएँ, ये दूरियाँ फिर बाद में जाकर के बंधुता को समर्थन नहीं देती, बैर को समर्थन देने वाली भी बन जाती है। और आज ये जनरेशन गैप कितने ऐप और कितने ऐब उन बच्चों के साथ जोड़ते चले जा रहे हैं, अध्ययन करने से ही पता लगेगा कि वाक़ई में ये किस हद तक जा सकता है। उन युवाओं के मन में भी एक बहुत बड़ी टीस है, कोई उनकी सुनता नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ माता-पिताओं को टीस है, युवाओं को भी एक मन में टीस भरी रहती, कोई उनकी बात सुनता नहीं, सुन लेता है तो समझता नहीं। माता-पिता तो सिर्फ़ इंस्ट्रक्शन देने के लिए ही बने हैं, ऐसा उनको लगने लग जाता। निर्देशन मात्र देते चले जाएँ, इसका नाम माता-पिता है, और हम सुनते चले जाएँ, इसका नाम बच्चे हैं। ये जो धारणा उनके जिगर में और ज़हन में घर करती जा रही है, उसका दुष्परिणाम इतना है, कल जो कथानक आपके सामने रखा था, उसका तो एक छोटा-सा प्रारूप कल आया था, और भी बड़े-बड़े प्रारूप तक सामने आ जाते हैं। और जब धीरे-धीरे बड़े होते उन बच्चों के मन को और उनकी मन की बात को हम समझ नहीं पाते, तो हम ये तो कहते हैं कि बहुत मनमाना करता और किसी की बात नहीं मानता। लेकिन कई बार हम ये सोचने पे ज़रा भी राज़ी नहीं होते कि मनमाना बनाने के लिए जितना ज़िम्मेवार उसका स्वयं का चंचल मन है, उससे भी ज़्यादा उस मन की बात को नहीं समय पर समझने का हमारा असफल समय है। महाराज, पूरा जीवन बच्चों की बात सुनने में तो निकाल दिया, अब इसमें भी यदि वो शिकायत करें, तो हम अपना दुर्भाग्य ही मानते हैं। ऐसा कह कर के आप लोग अपने आप को क्लीन चिट दे लिया करते हैं। आप लोग सुन रहे हैं? क्योंकि युवाओं को तो सिर्फ़ इतना है कि यदि उनको अच्छी पूजन करने को मिल जाए, तो बिल्कुल। लेकिन जैसे ही उनके मन की बात यहाँ पर कही जाए, तो कम ही युवाओं को पता होगा कि अभी 2-3 दिन से विषय सिर्फ़ उन्हीं का चल रहा है। माता-पिताओं को पता होने के बावजूद भी वो शायद ये बात अपने बच्चों तक पहुँचाने में असफल रहे हैं कि अभी सिर्फ़ विषय सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारा ही चल रहा है। और ये सफलता के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जो समय-समय पर यदि अनुकूलता रही और याद आते रहे तो आपके सामने रखते भी चले जाएँगे। ऐसा ही एक वो युवा जो जनरेशन गैप का शिकार तो हुआ, लेकिन जनरेशन गैप का मतलब ऐसा नहीं कि माता-पिता और बच्चों में जनरेशन गैप 50-60 साल का होता हो। दादा-दादी और पोता-पोती में तो फिर भी संभव है, लेकिन बच्चों में और माता-पिताओं में जनरेशन गैप हद से हद 25-30 साल का, और ज़्यादा संतान है तो 40 साल का भी, कि बड़ा बेटे की 25 साल का गैप होगा और सबसे छोटा 4, 5, 6 बच्चे हैं। हालाँकि ये उस ज़माने की हम बात कर रहे हैं, इस ज़माने में कहाँ 4, 5, 6 नसीब हो सकते, 1-2 ही तो बड़ी मुश्किल हो जाते हैं। तो हद से हद 40 साल का, इससे ज़्यादा गैप तो होगा नहीं। लेकिन ये वर्षों का गैप
जब बरसों तक चलता रहता है तो बहुत गहरा हो जाता है। आपने कभी देखा, जितनी कोमल माटी होती है, यदि उसमें से पानी सूख जाए तो उतनी ज्यादा दरार उसमें पड़ती है। जो कठोर माटी है, जिसमें कंकड़ पत्थर ज्यादा है, उसमें से पानी सूखता भी है, और सूख जाए तो दरार पड़ेगी भी तो थोड़ी बहुत लाइनिंग पड़ेंगी। लेकिन कोमल माटी में से पानी सूख जाए तो दरार बहुत गहरी हो जाती है। बस इतना ही हमें समझना है कि उन बच्चों का कोमल मन, यदि उसमें से तुम्हारे समय देने का पानी जल्दी सूख जाता है तो दरार इतनी बड़ी हो जाती है कि कई बार उस दरार में पूरा का पूरा व्यक्ति और पूरा पूरा परिवार समा जाता है। कभी आपने देखा है ऐसा? जो पोखर होते हैं, तालाब होते हैं, जहाँ पर बड़ी बड़ी तालाब, यदि वहाँ दरारें बढ़ जाएं तो पूरा व्यक्ति तक धंस सकता है, इतनी बड़ी बड़ी खाइयां हो जाती। किसी ने खोदी हैं क्या? खोदी तो नहीं है, लेकिन किसी ने खोजी भी नहीं थी कि ये खाइयां कभी बन भी सकती होंगी। क्या आप लोगों को अपने बच्चों के बीच में दरार पड़ते हुए कभी देखने का अवसर हुआ? और यदि अवसर मिला है तो उस दरार को भरने का कभी आपने प्रयास किया? आप लोग सुन रहे हैं? हाँ, तो सुनो। तो ऐसा ही था, मन तो बहुत कोमल, कहीं कठोरता के दूर दूर तक की चिन्ह समझ में नहीं आते। लेकिन जब हमारे संवादों में वो कोमलता ना हो, ठीक है कठोरता भी ना हो तो चल जाए, लेकिन कोमलता ना हो, तो संवादों की कोमलता की कमी ही विवादों की कठोरता के लिए कारण बन जाती है। और दूर यदि कोई रहता है, अक्सर बच्चे पढ़ाई के लिए घर से बाहर चले जाते हैं, दूरी होने पर संवादों में कमी आ सकती है, संवेदनाओं में नहीं। और जब दूरी होने पर संवेदनाएं कम पड़ जाती हैं तो संवाद तो सिर्फ संवेदनाओं को व्यक्त करने की भाषा होते हैं। और जब संवेदना ही नहीं है तो उनको व्यक्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता क्या है? आप लोग सुन रहे हैं? हमारी बात को समझ पा रहे हैं? शुद्ध हिंदी में बोल रहे हैं। हालांकि मराठीमध्ये मी का सांगा, तुम्ही ऐका. रिसोर्ट से, जिंतूर से, महाराष्ट्र से लोग हैं। हालांकि महाराज वो बहुत अच्छा लगता, हृदयाच्या आकाशात बांधिल्या झोपाळा, ऐसे ही गाते ना? हाँ, हिंदी बता दें? अरे तुम पहले मराठी की तुम मधुरता तो समझने का प्रयास करो, हिंदी तो अपने आप समझ में है। हृदयाच्या आकाशात बांधिल्या झोपाळा, ऐसी कुछ है ना? हृदय के आकाश में मैंने एक ऐसा झूला बांधा है जिसमें किसको झुलाते बताओ? कभी झूले में किसको झुलाया जाता है? जो तुम्हारा सबसे प्रिय होता है, सबसे लाडला होता है, सबसे आत्मीय होता है, उसी को तुम झूले में झुलाते हो। चाहे वो गोद का झूला बना ले, चाहे वो किसी डोर का झूला बना ले, झूलने वाला तो हमेशा प्रिय होता है। लेकिन जब हृदय के आकाश में किसी ने बहुत आत्मीयता से झूला बनाया हो, तो आत्मीयता के सर्वश्रेष्ठ शिखर पर जो विराजमान रहते हैं, ऐसे गुरु ही उस झूले में झूला करते हैं। ये तुम्हें मराठी की मधुरता सीखनी बहुत आवश्यक है। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी कम उत्तर नहीं मिलते, लेकिन हम तो चाहते हैं जो उत्तरोत्तर अनुत्तर बन पाए वही उत्तम प्रदेश के रहने के लायक हुआ करते। तो बस हुआ ऐसा, जनरेशन गैप बढ़ गया, और जैसे ही बढ़ा धीरे धीरे संवादों में कमी आई। और जब संवादों में कमी आती है तो संवेदनाएं जो थोड़ी सी व्याकुल हो उठती हैं, उन व्याकुल हुई उठी संवेदनाओं को कई बार व्यक्ति छटपटाहट के साथ कुछ एक अलग ही
रूप पैदा करने का प्रयास करता। एक घर में माता पिता बच्चे होकर के भी संवाद शून्य जिंदगी जिया करते हैं। बाहर का कोलाहल दिमाग में इतना होता है कि घर में खामोश रह करके भी बहुत शोर शराबा किया करते हैं। कहीं ये दृश्य आप लोग के घरों का तो नहीं है कि कहीं बाहर का कोलाहल इतना तुम्हारे दिमाग में आ गया हो कि घर में सन्नाटा पसरा रहता है, लेकिन शोर बाहर के कोलाहल से भी ज्यादा होता है। जब सन्नाटे में भी, खामोशी में भी शोर होने लग जाए, तब लगता है ये शोर कब मिटेगा और वो अंधकार को समाप्त होने के बाद भोर कब हो पाएगा। समय बीतता जा रहा है और जब संवादों में कमी हो जाती है तो दूसरों की भावनाओं को समझना तो बहुत दूर की बात है, उसकी कोई भी क्रिया हमारे लिए आंखों में खटकने लग जाती है। कोई उठता बैठता है, चलता फिरता है, कुछ काम किया करता है, देखो कैसा करता है, किसी चलना भी नहीं आता। एक बार वो युवा अपने पिता के साथ जाता और पिता के साथ जैसे ही जा रहा है, कुछ चीज खरीदने के लिए उसने अपने पर्स पर्स में से पैसा निकालना चाहा। किसने? पिता ने। तो उसके पर्स के निकालने के साथ साथ उसका रुमाल जमीन में गिर गया। जमीन में गिर गया। थोड़ी देर आगे बढ़ता है, किसी राहगीर ने उस रुमाल को देखा और रुमाल को देखने के बाद उसको जब थमाया तो उस राहगीर को तो धन्यवाद दिया, लेकिन बेटे के लिए तमाम सहायक क्रियाओं के साथ वो अपनी वाक्य व्यंजना प्रस्तुत कर दी। सहायक क्रियाएं समझते हैं आप? हेल्पिंग वर्ड, जिनको आप अपशब्द की कह सकते हैं। और आज के मॉडर्न गालियां, हाँ, हालांकि ये मॉडर्न गालियां सिर्फ मात्र पुरुष देते हो ऐसा जरूरी नहीं। आजकल तो अनुभवा जैसे सीरियल देखने वाली महिलाएं भी उन गालियों के शॉर्ट फॉर्म सीख गई हैं। नहीं, वो भी गलत नहीं बोल रहा है। गाड़ी वाला आया, कचरा निकाल। कचरा पता नहीं कितना कितना भर के रखा है, वो सिर्फ आपको याद दिलाने आया हुआ है बस। बाकी में देखा जाए, वो कचरे वाली गाड़ी नहीं, कचरे वाले तो आप लोग होते हो। वो तो कचरा बाहर निकाल के तुम्हें साफ करने के लिए आती है। और जब उसको तो धन्यवाद दिया जिसने रास्ते में गिरे हुए रुमाल को उसके हाथों में थमाया और तुरंत अपने बेटे के ऊपर कुछ चीजें तस्दीक कर दी। वो देख सकता था, तू नहीं दे सकता था। रुमाल गिर गया, अजनबी को तो भरोसा है कि मैं उस तक पहुंचा दूं, और तू ये करता। झिड़क दिया। जब संवादों बहुत देर तक नहीं होते, तो जब बहुत दिनों बाद संवाद होते हैं, तो जैसे बहुत दिन तक कोई पानी छुपा रहे या बंधन में कसा रहे, और जब छूटता है तो फोर्स के साथ छूटता है। ऐसी वायु भी ऐसी होती है, जब बहुत देर तक वायु आपके अंदर बनी रहे और फिर एकदम से कहीं से रिलीज होती है, तो फिर फोर्स के साथ कहीं पर भी, चाहे वो हार्ट में, चाहे वेन में, चाहे कहीं पर भी अटैक कर सकती है। ऐसे ही जब संवाद बहुत दिन तक नहीं होते और अचानक संवाद होते हैं, तो इसी फोर्स के साथ होते हैं कि उस राहगीर को तो पहली बार में तुमने धन्यवाद दिया, सत्कार किया, लेकिन बच्चे को जिसके साथ जीवन पूरा जीना है, तुमने तिरस्कार के साथ दुत्कार दिया। कोई बात नहीं, बच्चे ने कुछ सीख भी ली उससे, तो कुछ एक अंदर भाव भी पैदा कर लिया। थोड़ी देर और आगे चलता है, क्योंकि किसी मार्केट में वो खरीदारी करने जा रहे हैं। खरीदारी करने जा रहे हैं तो बार बार जेब में से पैसा निकालना भी होता है, चीज़ें खरीदनी भी होती हैं।
थोड़ी दूर जैसे ही आगे बढ़ता है, वापस से पर्स निकाला। इस बार बेटा अलर्ट है कि यदि रुमाल गिरेगा तो उसको तुरंत कैच करना है। हाँ, यदि कीपर है, चाहे विकेट के पीछे रहता हो, चाहे तुम्हारे पीछे रहता हो, कीपर को यदि कीपिंग करनी नहीं आए तो तुम कहाँ उसको कीपर मानोगे। उसको तो स्वीपर से भी बुरा अंजाम भी भुगतना पड़ सकता है। पहले से तैयार था, और जैसे ही वो रुमाल गिरा उसने जमीन पे गिरने के पहले ही हाथों में कैच कर लिया, और अच्छी मुस्कान के साथ कि इस बार तो कम से कम मेरे लिए कुछ शाबाशी का मेडल मिलेगा। और जैसे ही हाथ में थमाता है, ठीक है ठीक है, इतना सावधान इस बार था, पिछली बार का सो गया था। आप लोग सुन रहे हैं? क्या इस प्रकार के संवाद हम अपने आसपास के जीवन में नहीं जी रहे होते हैं? और यदि जी रहे होते हैं तो समझ लेना हम कितनी बड़ी खाइयों को तैयार कर रहे होते हैं। यदि ये शुक्रिया, धन्यवाद, कृपया और माफ करना, ये जो 4-5 शब्द जो शालीनता के होते हैं, ये जितने हम नेक दिली से दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं, इतने नेक दिल होकर के अपने बच्चों के साथ प्रस्तुत करने लग जाएं, तो हमें लगता नहीं है कि उन युवा मन को भटकने से बचाने में हमारा कोई भी पुरुषार्थ कम पड़ेगा। लेकिन जब ये 3-4 शब्दों की हम कंगाली महसूस करते हैं, और उस समय तो बहुत खुशहाल हो जाते हैं जब हमारे लिए कोई बोलता है लेडीज एंड जेंटलमैन, तो थैंक्स बोलना तुरंत हम महफूज समझते हैं। कोई हमारे लिए यदि कोई चीज़ हमारी उसके पास हो तो कृपया करके मांगने में ही हम वहाँ पर अपनी शालीनता प्रस्तुत करते हैं, और जब मिल जाती है तो धन्यवाद भी दे देते हैं, और कुछ गलती हो जाती है तो माफ़ करना, ये शब्दों का तोहफा भी उसको दे दिया करते हैं। लेकिन जब गैरों से हम इतने जिम्मेवार बन जाते हैं, तो जिनके साथ हमें जीवन भर जीना है, उनके प्रति वफादारी निभाने में हमें हो क्या जाता है। चेहरे की मुस्कान उस समय क्यों हमारी खिन्न हो जाती है, जब जो कहने के लिए तो इस शरीर से भिन्न है, लेकिन है तो उसी जिगर का टुकड़ा जो जिगर तुम्हारे शरीर में है। महाराज, जिगर का टुकड़ा कहते कहते इतने टुकड़े हो गए जिगर के कि जिगर के टुकड़े को ही हम जिगर से दूर कर बैठे। आप लोग की बात नहीं कर रहे, हम तो कहीं और की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो इतने सब समझदार हो कि आप लोग के जीवन में घटनाएं कभी घटे ही नहीं, और ना घटी होंगी, ऐसा हम मानते हैं। सही कह रहे हैं ना? अहिंसा परमो धर्म की